अब समय की सीमाओं को देखते हुए एक बड़े हास्य कवि को आमंत्रित हम देते हैं। बिना कोई बड़ी भूमिका के पिछले 25-30 वर्षों से बचपन में दूरदर्शन पर उनको हास्य कविता पढ़कर कवि बनने का एक मन में प्रयास ललक जगा, वो कमल माहेश्वरी जी आज हमारे बीच हैं। एक बार सारा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आए। एक आप सुन बहुत मन से रहे हैं, तालियां थोड़ी सी आप और कवि तक पहुंचे तो उसको पता चला रहे, पीछे तक जहां तक दिख रहा है सिर दिख रहे हैं, तो वो तालियां नहीं आए तो ये समझ में नहीं आता कि आदमी है कोई गमले पड़े हैं। ये ऊपर नहीं हो रहा है जी, इसको ठीक से करो यार। हो गया बैठ दो। पुराना जिले का सबसे गरिमामय कार्यक्रम, जिला प्रशासन जिसका मेजबान हो, ऐसे पावन कार्यक्रम में हमारे बीच कमल माहेश्वरी जी। मां वाणी का वंदन करता हूं, संपूर्ण सदन को नमन करता हूं, हास्य का कवि हूं और आप सभी को हंसाने के लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। अब आप नहीं हंसो तो आपका अवतार लेना गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ भाई हरीश के संचालन और आप सभी के संयोजन में यहाँ चल रहा है। आप सब कवि सम्मेलन का बहुत आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मुझसे पहले एक कवयित्री और एक कवि वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, अब मेरा नंबर आया है। बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है, आप सब आनंद ले रहे हैं और ऐसे सुन रहे हैं, मजा ऐसा ले रहे हैं जैसे मजा ले नहीं रहे हैं, मजे को पी रहे हैं। हालांकि पीने के मामले में कौन पीछे रहता है, कई लोग तो पहले से ही कवि सम्मेलन के पहले से ही पी पुआ के रेडी सड़ी है। नहीं, मेरा आशय ऐसा नहीं है। पीने के लिए कई तरह के पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोको कोला, लिम्का, थम्सअप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, छाछ, राब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, काफी, दूध, पानी, थैली, दारू, दही की लस्सी, पान, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, और धतूरा और छोटा। वाह, तालियां बजाओ। वाह, सारी वैरायटी तालियां बजाओगे तो मुकर हो गया। यहाँ तो नहीं बजी क्योंकि आप पीने के शौकीन झुंझुनू जिला रह गया। यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ थोड़ा मामला अलग सा है, वरना बहुत सारे जगह तो यहाँ वंशमोर हो जाता है। और वंशमोर भी ऐसा होता है जैसे कोई मुझे धमकी दे रहा हो। ये वीरों की नगरी है झुंझुनू। मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ इस वीरों की नगरी पे खड़ा होके कि ये हमारे देश के कई नेता, कई लोग, ये वीर रस के कवि हमेशा टेंशन में रहते हैं कि यार ये पाकिस्तान ये कर देगा, चीन ये कर देगा, फलाना ये कर देगा। मैं ये कहता हूँ कि हमें किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी देश हमारे हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता, और इसलिए नहीं कर सकता कि 32 अस्त्र और शस्त्र तो हर एक आदमी के पास है, मौजूद है, आप सभी के पास है जी। अगर आपको लगे यार ये सब चीजें तो अपने पास उपलब्ध है जी, तो एक बार तालियों का महोत्सव कर देना और कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। मित्रों, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हमारे पास है सुनना जी। हर आदमी के पास, अभी आप सबके पास है इस टाइम, हाँ, इस टाइम, एट ए टाइम कि क्षणगत अभी रख दो किसी के चाहो जिसके जी, कि क्षणगत रेपट झापट लपट चांटा फेंक डुक मुख बॉक्सिंग भेटी चपाटी पेमली बॉक्सिंग बम्पर डुक जरबा पटेड़ा गुस्सा टिक लाट दुशुम नानी मार गुम्बा दमीर पटीर सटीर टुड सपोर्ट चूंगट लबूर कड़कोल और बटका। जियो जियो जियो। लगा आपको झटका? हाँ, एनी टाइम 32 है, ये सबके पास है। ये तो एक बार फिर से सुनो। फिर से सुनना चाहते हो तो एक बार तालियां बजा दो भैया।
और ज्यादा ही सुनना चाहते हो तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूँ कि चढ़कर रेपड़ झापड़ तप्पड़ लप्पड़ चाटा फेंक दुख मुख बॉक्सिंग बेटी चपाती फैमिली बॉक्सिंग बम्पर दुख जरबा पटेरा गुस्सा टिक लाट दुष्यम नानी मार गुम्बा दबीर पटीर सटीर टुड सपोर्ट चोंगट लबूर और कड़कोर और बटका। मुझे मालूम था दूसरी बार में तुम तालियां नहीं बजाओगे, एक बार बजा दो मित्रों। अरे यार मैं विशुद्ध हास्य का कवि हूँ और आप मुखर होके सुनोगे। हर कविता आपको भरपूर आनंद देगी, थोड़ा सा आपका मूड होना चाहिए। स्वागत, अभिनंदन। इसलिए मैं आज महिला दिवस है और हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हमारे सामने बैठी है। हमारे हिंदुस्तान के नारे हैं कि बेटी बचाओ। हाँ। हास्य कवि कहता है कि बेटी बचाओ लेकिन बेटियों से भी बचाओ। ये बात ये हास्य कवि हास्य कवि कहता है बेटियों से बचाओ। सबसे ज्यादा हनुमान जी जोशी डीआईसी की ताड़ी आई है आपका। अब जिसके जैसे अनुभव होंगे। जी जी। मैं आपको एक मुखर हास्य की कविता इस बेटी दिवस पे सुनाना चाहता हूँ। स्वागत जी भाई साहब। आप सबके घरों में एक एक बेटी किसी किसी के घर की आई है। हाँ। वो आपके रिश्ते में आपकी पत्नी हो जाती है। हाँ। तब मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, सुनना। स्वागत भाई साहब, वाह। मैंने एक कविता लिखी है जी। उसका शीर्षक खूंखार पत्नी। हाँ। यहाँ बड़े राष्ट्रीय स्तर के कवि बैठे। राष्ट्रीय स्तर के कवि वो होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या पर कविता करें। जी। मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ और अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या पर कविता करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या है पत्नी। प्राय सभी देशों में पाई जाती है। प्राय सभी देशों में पाई जाती है। मैंने एक कविता लिखी खूंखार पत्नी। हालांकि पत्नी कहना ही पर्याप्त था, दो शब्द मैंने फालतू में निकाले। मुखर होके सुनना, कविता भरपूर आनंद देगी। स्वागत स्वागत माताएं बहनें जी। यहाँ अपन हंसने खिलखिलाने के लिए आए हैं क्योंकि आदमी हर दिन 3 काम करता है साहब। मैं बताऊं अभी आप सबकी जिंदगी में 3 काम महत्वपूर्ण है। पहला काम माता बोली, दूसरा काम भागा दौड़ी, तीसरा काम हाथा जोड़ी। इसके अलावा अगर चौथा काम यहाँ हंसी मुस्कान का हो रहा तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर के मेरे समर्थन करें। कविता का शीर्षक खूंखार पत्नी। वाह वाह। एक दिन मेरी खूंखार पत्नी मुझे प्रेम से कहने लगी। वैसे तो वो जब भी कहती थी फटकार से ही कहती थी, उस दिन बड़े प्रेम से कहने लगी, सुनो जी मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है। सुनो जी मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है, नाक तो है पर नथ नहीं है, अंगुली तो है पर अंगूठी नहीं है। मैंने भी उसे उतने ही प्यार से कहा, सुनो जी मेरे पास जेब तो है पर पैसे नहीं है। ताली वाले बताओ। अरे कमाल कमाल कमाल। मेरे पास जेब तो है पर पैसे नहीं है। एक दिन मेरी वही खूंखार पत्नी सुबह सुबह बेलन लेकर जा रही थी। सुबह सुबह बेलन लेकर जा रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही है जगदम्बा? तो क्या पड़ोसन से लड़ने। मैंने कहा कल ही तो गई थी। तो क्या कल तो सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच के संवाद इस कविता में पिरोए साहब आप सम्मुखर होकर सुनना। कविता आपको बिल्कुल शुद्ध हास्य की कविता आपको परोसना चाहता हूँ। स्वागत, अभिनंदन। कमल कविता का इतनी शालीन होती है, इतनी मौलिक होती है, बिना एक चुटकुले के केवल कविताओं से हंसाना बहुत मुश्किल काम है। वो काम कमल माहेश्वरी जी करते हैं। आपकी विशेष तालियां उन तक जरूर पहुंचे। हरीश भाई बुढ़ाई बहुत कर रहे हैं लेकिन लिफाफा जो का त्यों रखना है, ये नहीं है भाई बुढ़ाई से काम चल जाए। हाँ अनिल भैया धन्यवाद। बहुत देश के एक बहुत ही ख्यातनाम और इस हिंदुस्तान में टॉप 10 संचालकों में जिनकी गिनती आ रही है वो आपके यहाँ जिले के हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। हरीश हिंदुस्तानी ताड़िया थे बजाओ ना तो पाछी मारे जिंदगी में भी मानो जी वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गो अभी हो यहाँ। नहीं तो आज 2 साल में तो साहब मैं तो अटकड़ी बोलगा माथा पर वो सोपड़ो ही साफ होगो।
कि आ देखो मतलब भगवान के सजा दी है, कोई भी पुरुष के लिए जीवन में इससे बड़ी सजा नहीं है उसके कि 90 दिन लगातार एक ही लुगाई को घराड़ी को रोजाना 24 घंटा बूढ़ो देखना पड़े। और 2 साल बाद भी कवि सम्मेलन मिला है, वो भी हरीश भैया के संचालन में मिला है, और इस मेले खेले में या झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए, और मुझे इसके बुलाने से अच्छा किया है, मेरे को मौका दिया, धन्यवाद। भगवान आपको भी जल्दी मौका दे। सुनो साहब, कविता खूंखार पत्नी। हाँ, स्वागत भाई साहब। एक भी शब्द सुनने से रह गया तो कविता का मजा बिगड़ जाएगा। माहौल थोड़ा हलचल का है, फिर भी आप गंभीरता से सुनना, बहुत आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ। एक दिन मैंने मेरी खूंखार पत्नी, एक दिन मुझे मेरी खूंखार पत्नी सुशीला ने कहा, अरे भगवान कई अरे भगवान, मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, अरे भगवान कई दिनों से एक बात तुझे कहना चाहता हूँ, लड़ना झगड़ना बंद कर दे, अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूँ। शांति शब्द ने ऐसी क्रांति मचाई कि भ्रांति बढ़ गई, वो झट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा। एक एक शब्द का ध्यान चाहूंगा। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा, फिर डर के मारे प्यार से पुकारा, हे कोमलांगिनी, कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बल धारणी, बेलन प्रहारणी, कुशियां उजाड़नी, पति को मारनी, छाती कूटक रोलन। तालियां बजाओ यार। अरे लुगाई मेरी है, तालियां आप बजाओ। हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बल धारणी, बेलन प्रहारणी, कुशियां उजाड़नी, अशांति धारणी, बेलन पति को मारनी, छाती कूटक रोलर। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर, और एक व्यंग्य की पंक्ति दे रहा हूं, सतीश श्रोता बेटे सुनना। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर, और मुझ पर ऐसे ऐठी जैसे रुपए पर डॉलर। मुझ पर ऐसे ऐठी जैसे रुपए पर डॉलर। वो विराट कोहली लगी और मैं पाकिस्तानी बॉलर। वो विराट कोहली लगी और मैं पाकिस्तानी बॉलर। वो विराट कोहली लगी और मैं पाकिस्तानी बॉलर। उसकी विराट काया को देखकर मैं ऐसा सहम गया। वो मेरी छाती पर बैठी, मैंने देख लिया मृत्यु का रेत। मैंने देखा अपनी हथेली में देखा मृत्यु की रेत। उसने कहा रे, मैंने कहा रे, हे प्राणों की प्यासी, हे प्राणों की प्यासी, प्राण भी रहने दो शेष, वरन मानेगा कौन आपके आजीवन आदेश। मुझे आज्ञाकारी मान उसने बख्श दी मेरी जान, और मुझ पर से उठते हुए कहा, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। शब्द का चमत्कार देखना अगली पंक्ति में। हाँ, आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी, मेरे तो पूरे ही सालगिरह है। हे देवी, मेरे तो पूरे ही सालगिरह। उसने तेवर बदलते हुए कहा, चलो बाजार। मैं कैसे करता इनकार होकर के लाचार उसके साथ चल दिया। उसने ऐसा फल दिया कि सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई। सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई। मेरी तो सांसें ही रुक गई, और नजरें जेब में पड़े वेतन पर श्रद्धांजलि देने के लिए झुक गई। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग, लग रहा है कैसे? इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, और मेरा जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो एक बार जुगनू के श्रोता दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाना जवाब सुन के। इतने में उसने कान में झुमका लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग, लग रहा है कैसे? मैंने कहा, मेरे एक माँ के वेतन के श्राद्ध जैसे। हाय हाय, क्या व्यंग्य, क्या कहना भाई साहब, वाह 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 वाह। मैंने कहा, मेरे एक माँ के
अपने वेतन के श्राद्ध इधर से उसने कहा झुमका लेने की मेरी इच्छा है, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। ओ लुगाई के मुंह से पहले बार प्लीज सुना, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। मैंने उसको नरम पढ़ते हुए देख दिया एक उपदेश फेंक कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसने कहा तुम्हारी बात पर भी अमल कर रही हूँ, वो सामने पड़ा लोकेट मुझे तुम्हारे लिए पसंद है पर इच्छा का दमन कर रही है। मैंने कहा धन्यवाद देवी, तुम्हारा त्याग और मेरा बलिदान, पूरी 1 अरब 21 करोड़ जनता में तू ये महान। समंदर में रहकर मकर से कौन करे बेर, आप तो सभी जानते हैं, जितने बड़े अधिकारी हो तो क्या हो, समंदर में रहकर मकर से करे कौन बेर। आज मैं आदरणीय एडीएम साहब के प्रति अगाध मेरी श्रद्धा है। आज मैं इनको पहली बार ऐसा विवश देख रहा हूँ कि आदरणीय हमें आशीष देने के लिए सपत्नीक आए, अभी इन बातों पर ताली भी नहीं बजा पा रहे। नहीं, हाथ ऊंचा करके बनाएंगे एक बार सर, ये बात आना साठ तक कर दिया। समंदर में रहकर मकर से कौन करे बेर, लुगाई को राजी करने के लिए सुनाया मैंने एक शेर। ये शेर बड़े काम का है चुनू वालों। आपकी लुगाई भी कभी जब कभी झुमका मांगे तो इस शेर से आप काम चला सकते हो। आपको लगेगा यार एक लाभजनक फार्मूला देने वाला नहीं, अजमेर का एक कवि आया था, 4 पंक्तियां सुना। स्वागत लुगाई को राजी करने के लिए सुनाया मैंने एक शेर कि कितने हसीन है आप, कहना पड़ता है, नहीं भी हो तो, काली भी हो तो लुगाई को गोरी कहना पड़ता है कि कितने 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 हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो और कानों में झुमके पहनने के बजाय नींबू मिर्ची लटकाया करो। जियो 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 भाई जियो। एक और सुना दूं आपकी राय हो। समय की सीमाएं हैं, ये इतनी दूर दूर से कवि आए हैं, कवि सम्मेलन का रंग शुरू हुआ है पर लगभग 60-65 मिनट बचे हैं, तो एक कविता शीघ्रता से आप सुनाए, फिर भाई हेमंत कुमार देशभक्ति की रचनाओं तक हम पहुंचेंगे। समय की सीमा है, एक कविता 1.5 मिनट की। स्वागत भाई साहब, बहुत आनंद आया, क्योंकि बहुत दिनों से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। स्वागत स्वागत। 1.5 मिनट आप मेरे बापों और झेल लेना। सबका मन हो तो एक बार जोरदार तालियों के साथ कमल जी को हम करें। ज्यादा मन इसलिए कि एसडीएम साहब और पूरी टीम यहाँ बैठी है, हाँ, और इनके तनाव ज्यादा रहता है, भागा दौड़ी माता पोड़ी सब कुछ इनके है, हाथा जोड़ी तो केवल अपनी है। हाँ, तब कह रहा हूँ कविता का शीर्षक, सीधे सीधे कविता सुना रहा हूँ, बिल्कुल आशिक भाई साहब। चाय कोई नहीं पिएगा यार, वैसे चाय वालों को कोई कुछ कह भी नहीं सकता, न जाने कब देश का प्रधानमंत्री बन जाए। सुनिए साहब, एक सीधे सीधे कविता, कविता का शीर्षक, जब एक बार मेरी शादी हुई। एक बार, एक ही बार सर, आपकी तरह मैं बार बात करने का आदमी नहीं हूँ। सुनिए, शादी के लिए कहा जाता है कि शादी एक ऐसा किला है जिसके मुख्य द्वार पर भारी भीड़ है। जो अंदर है वो बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा है, और जो बाहर है वो अंदर घुसने के लिए जोर लगा रहा है। और मैं तो कहता हूँ साहब, शादी एक ऐसा चिंगम है, चिंगम, जिसे शुरू खाओगे तो शुरू में तो मीठा लगेगा, शुरू में बहुत मीठा लगेगा, बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। और जो इंटेलिजेंट आदमी होता है ना जुगनू वालों की तरह, वो तो चबा चबू के किसी दूसरे के भी चिपका देता है, ले जा। एक बार आनंद कर दिया, आनंद भाई। तब 1.5 मिनट की कविता सुनाता हूँ। कविता से पहले 2 लाइनें आप याद रखना, 2 भूमिका में, कि मेरी शादी की तैयारी हो रही है, मेरी निकासी की तैयारी हो रही है, मैं मेरे घर के अंदर सज रहा हूँ, घर के बाहर बैंड बज रहे हैं, घोड़ी तैयार खड़ी है, बाराती तैयार खड़े हैं, और मेरा नाम कमल है। आप इतनी सी बात याद रखना, कविता भरपूर आनंद देगी। कि निकासी के लिए जैसे ही मैं सज कर बाहर आया, एक एक शब्द चाहूंगा,
आप याद रखें। हाँ स्वागत। निकासी के लिए जैसे ही मैं सज कर बाहर आया, आते ही सर चकराया, खुशियों ने बदल लिया रूट, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट। कमाल कमाल। क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट, वैसा ही कलर, डिजाइन भी वैसी की वैसी। अब सुनो ये अपनी ऐसी की। आपको क्या पता, आगे ही कविता आपने लिखी है। अब सुनो ये अपनी ऐसी की तैसी। इससे भी जोरदार सदमा तो मैंने तब सहा एसडीएम साहब, इससे भी एडीएम साहब, हाँ। इससे भी नहीं, जोरदार लिखा तो सदमा आधा तो हो मैंने जाएगा। तब सहा जब बैंड मास्टर ने मेरे पास आकर जोर से कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत करता है आपका अपना ये कमल बैंड। मेरे ही नाम का बैंड और मेरे जैसी ड्रेस। अब आप बताओ भाई साहब कैसे रहता मेरा मूड फ्रेश, परंतु क्या करता, बैंड बदलने के लिए भी कह नहीं सकता था और शादी किए बगैर में भी रह नहीं सकता था। शादी किए बगैर मैं भी रह नहीं सकता था। टेंशन ही टेंशन में जा पहुंचा ससुराल, वहां लोगों की बातें सुनकर हो गया बुरा हाल। एक ने कहा कि लकड़ी का खंबा है, दूसरे ने कहा बिजली का खंबा है, तीसरे ने कहा दूल्हे का नाम शायद राम है। मैंने सोचा था राम है तो कमल जी अपना एक काम है। खैर तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची, देखना साहब क्या दुर्घटना घट रही है। तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची तो ससुर जी ने डर के मारे दोनों आंखें मींची, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, कंवर साहब तोरण धीरे से मारना है, क्योंकि इसे झोंका तो वापस उतारना है। पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया हूँ। हाँ, पड़ोसी से आधे घंटे के लिए उधार लेकर आया हूँ, सुरक्षित लौटाने का वादा करके आया हूँ। ये वापस जाएगा, वहाँ किसी दूसरे दूल्हे के भी काम आएगा। मैंने सोचा रहा यार तोरण भी उधार और आगे की दो पंक्तियां अगर आपको आज के इस उत्सव में आनंद दे जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाना। मैंने सोचा रहा यार तोरण भी उधार, फिर जैसी भगवान की मर्जी। पर एक बात बताओ ससुर जी, दुल्हन तो ओरिजिनली है या फर्जी? अरे एक बात बताओ ससुर जी, दुल्हन तो ओरिजिनली है या फर्जी? अरे दुल्हन तो असली लाओगे, कहीं फोटो के साथ फिर खिलाकर तो नहीं चिरकाओगे। ससुर जी बोले, अब समझा कंवर साहब, लोग आपको इतना इंटेलिजेंट क्यों बताते हैं? अरे ज्यादातर बातें तो आप कहने से पहले ही समझ जाते हैं। दुल्हन अभी बच्ची है, उम्र में कच्ची है, शादी के मामले में बिल्कुल नई है, इसलिए पहले अपनी सहेली की शादी अटेंड करके गई है। टाइम पर आई तो उसे ही बैठाएंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो तालियां बजाता हूँ। टाइम पर आई तो उसे ही बैठाएंगे, वरना वैकल्पिक तरीके से तुम्हारे फेरे का मामला सटाएंगे। इतना सुनते ही इस कमल रूपी दूल्हे की वहीं पर समाधि हुई और शादी का प्रतिबोध नहीं हुआ। झुंझुनू वाला गंगा मैया की बरसाती हुई। ये थे कमल बाहेश्वरी जी।